हेलो 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 स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रिय से विद्यापीठ में। तो यहाँ आज हम देखने जा रहे हैं आपके बायोलॉजी प्रैक्टिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 4, जिसको हम स्पोर्टिंग के नाम से भी पहचानते हैं। तो इस स्पोर्टिंग की अगर बात करें तो बायोलॉजी प्रैक्टिकल टोटल आने वाला है आपका 50 मार्क्स का, मतलब कि 50 मार्क्स નું આખું પેપર આવવાનું છે। उसमें से 24 मार्क्स मतलब कि 24 मार्क्स નું तो खाली स्पोर्टिंग જ આવવાનું છે। करना क्या है आपको? तो आपको सिर्फ 8 जगह पर जाना है। चलिए, क्या करना है आपको? 8 अलग-अलग जगह पर जाना है जहाँ ये सारे सैंपल्स रखे होंगे। सैंपल्स में क्या-क्या हो सकता है? तो स्लाइड चार्ट रखा हुआ हो सकता है, चार्ट होगा। उसके अलावा स्लाइड रखी हो सकती है, मतलब कि कोई स्लाइड हो सकती है। उसके अलावा फोटोग्राफ, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ ऐसे फोटोग्राफ भी हो सकते हैं। प्रैक्टिकल, कोई डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ प्रैक्टिकल हो सकता है। और उसके अलावा માઇક્રોસ્કોપિક સ્લાઇડ मतलब કે માઇક્રોસ્કોપની અંદર મૂકવામાં આવેલી સ્લાઇડ પણ હોઈ શકે છે। तो यहाँ आपको ऐसी 8 जगह मिल जाएगी जिसको 8 हॉटस्पॉट बोलेंगे। अब ये 8 हॉटस्पॉट में आपको क्या करना है? तो ये सारे के सारे जो स्पॉट्स हैं वहाँ आपको जाना है और ये जो सारे के सारे स्पॉट्स हैं वो आपको देंगे हर एक स्पॉट में 3 मार्क्स। कैसे देंगे? तो जो भी चार्ट्स है उसको सबसे आपको पहचानना है। तो पहचानने के आपको मिलेंगे 0.5 मार्क्स। तो आपने पहचान लिया, आपको 0.5 मार्क्स मिल गए। लेकिन सारे के सारे ये तो सिर्फ कहने लायक बात है। सारा खेल इसी चीज का है। अगर पहचानोगे नहीं तो उसके बारे में लिखोगे कैसे? अगर ओळखशो नहीं तो એના વિશે લખશો શું? तो સૌથી પહેલા તો 0.5 માર્ક્સ કે જે આપણે એને ઓળખવાના છે, આइडेंटिफिकेशन करना है। उसके बाद उसकी फिगर, अगर कुछ नहीं आता तो भाइयों और बहनों सिर्फ उसकी डायग्राम और फिगर अंदर दी गई है वो ही दूर दीजिए। ओके। और एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, ये अगर आपको कोई एग्जामिनर नहीं देख रहा तो करनी है, ठीक है? चले लास्ट में बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। 0.5 मार्क्स में क्या करना है? उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके अलावा ये अगर जब कर देते हो तो 2 मार्क्स में उसका एक्सप्लेनेशन करना है और ये जब तीनों 3 चीज आप कर दोगे तो आपको एक के मिलेंगे 3 मार्क्स, ऐसे 8 करने हो और टोटल आपको मिलेंगे 24 मार्क्स। ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर में। तो हम इसमें क्या देखने वाले हैं? सारी डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड में आपके लिए लेके आया हूँ। उसमें मैंने कई जगह खाली छोड़ी है और कई जगह मैंने भरी हुई है, ठीक है? तो जो भी जगह भरी हुई है वो भी आपको तो वहाँ खाली ही मिलने वाली है, मतलब कि आपको एम्प्टी साइड्स मिलेगी। वो आपको खुद देखनी है और खुद उसके बारे में पूरे का पूरा डायग्राम ड्रॉ करके उसको लेबल करके लिखना है। ये याद रखिएगा, ठीक है? तो हमारा जो डायग्राम है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन, तो हमारे चैप्टर्स कौन-कौन से आने वाले हैं वो हमने आगे वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में देख लिया है, ठीक है? तो अब हम देखने वाले हैं सबसे पहले अंडकोश, मतलब सॉरी, शुक्राकोश, मतलब कि जो मेल टेस्टिस रहता है, तो टेस्टिस के अंदर से कैसे दिखती है, तो ये सारी की सारी चीजें। चलिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने यहाँ जो एम्प्टी स्लाइड रखी है उसके सारे के सारे डायग्राम, उसके बारे में इंफॉर्मेशन सारी आपको आपकी जनरल में मिल जाएगी। इसमें सिर्फ आपको पढ़ना है। अगर आप इसको फुल पढ़ दोगे तो इसको आपको सिर्फ ऐसी ही स्लाइड दी जाएगी, ऐसी कोरी, ये भी नहीं लिखा होगा, ये तो मैंने आपके लिए लिखा है, ये भी नहीं लिखा होगा। ये सारी जो स्लाइड होती है, एम्प्टी स्लाइड, वो आपको दिखाई जाएगी और उसमें बोला जाएगा कि ये किसकी है। तो सबसे पहले आपको लिखना है મેમેલિયન ટેસ્ટિસ, એટલે કે જે સસ્તનનો શુક્રપિંડ હોય છે એનો અંતરછેદ છે। और उसके बारे में उस आपको क्या लिखना है? तो ये जो है डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये आपके डायग्राम भी ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ करोगे और ये लिखोगे, उसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद ये सारे के सारे चीजें जो आप अंदर लिखोगे कि स्पर्मेटोज़ोआ होता है, उसको पोषण देने का काम जो सर्टोली सेल करता है। उसके बाद जो स्पर्मेटो मतलब कि स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। ये सारी की सारी चीजें आप लिखोगे तो आपको उसके 2 मार्क्स मिलेंगे और आपको टोटल 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके। ऐसी ही जो दूसरी स्लाइड है, इसमें 2 ही स्लाइड है हमारे पहले चैप्टर में। तो पहले चैप्टर में जो 2 स्लाइड दी गई है, पहली वो और दूसरी हमारी ओवरी में। चलिए, ये किसकी है? तो ये जो है वो ओवरी की साइड्स दी गई है, मतलब कि ये दिया गया है ओवरी के बारे में। और ओवरी में क्या-क्या आता है, तो आपको ऐसी स्लाइड दी गई होगी, या तो आपको क्या किया गया होगा, तो आपको जो स्लाइड होती है, स्लाइड माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, वो दी गई होगी, या तो चार्ट पेपर दिया गया होगा। चार्ट पेपर में आपको ये देखना है कि ये वाला है, तो इसको सबसे पहले तो ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करोगे तो 0.5 मार्क्स आपके पक्के हैं। उसके बाद क्या है, उसका नाम लिखोगे, तो ये आपके जो 0.5 मार्क्स वो भी पक्के हैं, मतलब कि 1 मार्क्स तो आपका आ गया। उसके बाद
ये सारी की सारी चीजें आपको अंदर लिखनी है। जैसे कि ग्राफियन फॉलिकल आता है, ग्राफियन फॉलिकल में एंट्रम आता है, एंट्रम जो होता है वो जो मतलब के ग्राफियन फॉलिकल में से ये जो ओव्यूम है वो रिलीज हो जाता है, उसके बाद वो कॉपर ल्यूटियम बन जाता है, कॉपर ल्यूटियम में से वो कॉपर अल्बिकन्स बन जाता है। ये सारी की सारी चीजें आपको अंदर मेंशन करनी पड़ेगी 2 मार्क्स लेने के लिए। तो ये हो गया हमारा पहली और दूसरी स्लाइड। स्लाइड ध्यान से देख लीजिए, ऐसी आपकी स्लाइड आ सकती है। मतलब कि पहली और दूसरी मतलब कि आपका जो पहला प्रैक्टिकल है उसकी जो स्लाइड्स आती है, पहला प्रैक्टिकल मतलब तीसरा या चौथा नंबर का है, उसकी स्लाइड ये आती है। उसके बाद बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारे फिनिकल्स मतलब कि ये जो हमारे मेगास्पोरेंजियस जेनेसिस है उसमें जो डेवलपमेंट होती है उसके टाइप से, तो वो आपको देखने हैं। चेलाजाइंट कहाँ आया हुआ है, उसके बाद जो फिनिकल्स है, फिनिकल्स कौन सा वाला है, ये आपको ये सब नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है, इसके बारे में कुछ लिखना है, मतलब कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ऐसा सब आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं स्लाइड में, तो आगे वाली स्लाइड में आपको डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर्स आपको दिख सकती है। तो मेगास्पोर्स में आपको जो डेवलपमेंट है उसमें सारे के सारे सेल्स के बारे में लिखना है। उसके जो मेगास्पोरेंजियस जेनेसिस भी आप लिख सकते हो कि ये जो है मेगास्पोरेंजियस जेनेसिस की दी गई है। उसमें हमारे जो मेगास्पोरेंजियस जेनेसिस के बाद ये जो पूरे का पूरा एक हमारा सेल्स बनता है, तो सेल्स जो गैमेटोफाइट्स बनते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, तो फीमेल गैमेटोफाइट में ये 2, 4, 8 और उसके बाद ऐसे सारे के सारे जो एंटीपोडल है ऊपर नीचे चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे एक सेल, और वो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो। चलिए, इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, तो इंफॉर्मेशन आपको आपकी ही जनरल में से मिलेगी, कहीं और लेने जाना नहीं है। मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, स्लाइड की प्रेजेंटेशन की आपको कैसे पूछा जा सकता है। 24 मार्क्स का है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक टिप्स लेने के लिए लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और क्या है, तो ये जो है हमारे, तो ये सारे के सारे हमें जो हमारे अर्धीकरण मतलब कि जो हमारे माइटोसिस है, माइटोसिस के तबक्के, माइटोसिस के फेजेस दिए गए हैं। सबसे पहला हमारा प्रोफेज 1 है। प्रोफेज 1 हमें दिखाया गया है कि प्रोफेज 1 में ये क्या है, तो ये न्यूक्लियो होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या ये जो अंदर वाला है, तो अंदर वाला हो जाएगा हमारा न्यूक्लियर, बाहर वाला हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये आपको दो टाइप से दे सकते हैं। क्या क्या दे सकते हैं आपको, तो सबसे पहला तो आपको दे सकते हैं स्लाइड, मतलब कि आपको ऐसी कोई स्लाइड दे दी जाएगी, या तो आपको दे सकते हैं चार्ट, मतलब कि या तो आपको चार्ट में ये दिखाया जाएगा, और इसके अलावा आपको जो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है उसमें भी दिखाया जा सकता है, मतलब कि माइक्रोस्कोप में देखना है। एक बात ध्यान से देखिएगा कि अगर आपको माइक्रोस्कोप में देखना है तो ऊपर से देखिएगा ऐसे, उसको टच मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके टच किया और आपसे जो भी वो अस्त व्यस्त हो गया, तो उसकी वजह से आपकी जो मैडम है वो आपको मार्क्स कम दे सकती है, और आपके सर आपको मार्क्स कम दे सकते हैं। उनके सामने जितने हम्बल बन के रहोगे उतने आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, और वो आपको और कोई नुकसान नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, मतलब कि ये जो 7वीं वाली स्लाइड है उसमें क्या है, तो ये जो है हमारी लेप्टोप्रोटीन। तो यहाँ अगर हम बात करें हमारे माइटोसिस की, तो माइटोसिस के अंदर हमने क्या देखा था, तो लेप्टोप्रोटीन आता है, जाइगोटिन आता है, उसके बाद डिप्लोटिन आता है, डाइकाइनेसिस आता है, और ऊपर चलेगा जरा पानी मतलब कि पैकेटिन आता है। तो ये सारे के सारे जो फेज है, ये सारे के सारे फेज हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, तो ये हमें क्रोमेटिन देखने को मिल रहा है। ये कौन सा फेज है, तो लेप्टोप्रोटीन है। ये आपको पहचानना होगा। आपको स्लाइड में सिर्फ इतना ही दिया जाएगा, और इतने में पूछेंगे कि ये क्या है, तो हमें कहना है कि ये जो स्लाइड है वो रिप्रेजेंट करती है, मतलब कि आज ये स्लाइड से लेप्टोप्रोटीन अवस्था, लेप्टोप्रोटीन की जो फेज है वो दर्शाती है। लेप्टोप्रोटीन फेज में क्या होता है, तो लेप्टोप्रोटीन फेज में जो सारे के सारे हमारे क्रोमोसोम्स मतलब कि क्रोमेटिन्स होते हैं वो अब घनीकरण मतलब कि वो क्या हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। तो ये सबका सब हमें लिखना है। लेप्टोप्रोटीन जो है वो फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट फेज है। ये सारी की सारी चीजें हमें उसमें मेंशन करनी है। उसके बाद बात करते हैं, तो ये कौन सा वाला है, तो ऐसे दिया जाएगा। तो ये कौन सा वाला है, तो हमको लिखना है कि ये जाइगोटिन है। क्यों जाइगोटिन है, जाइगोटिन में कैसे पता चलता है, तो यहाँ हमें साइनोप्टिल कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है, और ये जो साइनोप्टिल कॉम्प्लेक्स है वो हमारे जाइगोटिन में आता है, इसलिए जाइगोटिन है। जाइगोटिन जो है वो दूसरे नंबर का फेज है। जाइगोटिन के बाद पैकेटिन आता है, जाइगोटिन से पहले जाइलेप्टोनिन आता है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, लिखने के मार्क्स है। ये सारी की सारी टिप्स मैं आपको लास्ट में देने वाला हूँ, ठीक है। तो लास्ट के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी टिप्स मिलने वाली है कि बायोलॉजी के ये सारे प्रैक्टिकल्स जो है, मतलब कि ये सारे जो है अपने स्पोर्टिंग वो आप कैसे कवर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक बात करते हैं, तो ये क्या हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ आपको साइनेप्टिल जो कॉम्प्लेक्स है वो देखने को मिल रहा है, मतलब कि डाइकाइनेसिस की ये है, ओके। ये जो जब आता है तो डाइकाइनेसिस आता है। डाइकाइनेसिस जो हमारा लास्ट लास्ट फेज आ जाता है। उसके बाद अगर बात करें
तो ये क्या है, तो ये डिप्लोटिन की है। डिप्लोटिन में क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ आपको स्वस्तिक चौकड़ी अथवा तो हम इसको चाइज़मा के नाम से भी पहचानते हैं। तो ये चाइज़मा आपको देखने को मिले तो उसका मतलब कि डिप्लोटिन के जो स्लाइड है और डिप्लोटिन की है, तो डिप्लोटिन जो सबसे लंबा वाला चलता है, सबसे लॉन्गेस्ट है, याद रखिएगा ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जनरल में दी हुई होगी। ये सबसे लंबा है। अगर बात करें तो जो मे मतलब कि फीमेल होती है, फीमेल में सबसे लंबा जो चलता है वो यही होता है। इसकी वजह से जो अर्धीकरण मतलब कि जो हमारा माइटोसिस फर्स्ट होता है उसके बाद सारी की सारी प्रोसेस बंद हो जाती है और 2 लाख में से सिर्फ 60 टू 80,000 ही जो हमारी फॉलिकल्स है वो रह जाती है फीमेल में। तो ये सब आपको डिप्लोटिन में देखने को मिलेगा। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको खुद लिखनी है। कैसे लिखनी है, तो आपके जनरल में लिखी गई है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, स्लाइड कैसी आएगी, कैसी आ सकती है, क्या देखना है उसमें, मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखनी है, वो आपको आपके जनरल में से पढ़नी है, ठीक है? चलिए, ये कौन-सा है, तो यहाँ क्या आ गया डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में ये फिर से है, डाइकाइनेसिस कैसे पता चल रहा है, तो यहाँ जो आपके दोनों के दोनों टाइप्स के जो आपके तारा केंद्र है, बंडल्स, वो दूर जा रहे हैं, तो उसका मतलब कि ये डाइकाइनेसिस की है, ओके? आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है मेटाफेज। तो मेटाफेज बनता है, मेटाफेज में कैसे पता चलेगा, तो ये जो स्प्लिंटर ब्लाइंडर्स है वो दोनों दूसरे टाइप्स पे चले गए होंगे, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट टाइप्स में चले गए होंगे और जो बीच में मतलब कि जो हमारे क्रोमोसोम है इसको बीच में ऐसे खड़े कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारे मेटाफेज। मतलब કે આપણા ગુજરાતીમાં ભાજનાવસ્થા થઈ જાય છે। ભાજનાવસ્થા આવે તો આ લખવાનું આવે, मतलब કે આવું જ્યારે દેખાય તો ભાજનાવસ્થા 1 થાય છે, याद रखવાનું। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा डाइकाइनेसिस, तो एनाफेज 1 हो जाएगा। क्यों एनाफेज 1, क्योंकि ये दोनों के दोनों साइड के हैं उसको ऐसे खींच रहे, तो खींचने वाला एनाफेज मतलब कि भाजनोत्तरावस्थाમાં આવે છે। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये हमारा लास्ट वाला है जिसमें यहाँ वॉल बनने की शुरू हो जाएगी और दोनों में ऐसे अलग-अलग जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डाइकाइनेसिस, जो कि मतलब कि खत्म हो जाएगा किस्सा, जिसमें हमारा जो टेलोफेज आता है, मतलब कि लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज। माइटोसिस का जो लास्ट तबक्का आता है, જે છેલ્લો તબક્કો આવે છે, એની અંદર नॉन एनवेलप मतलब कि न्यूक्लियर एनवेलप पूरी की पूरी बन जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट वाला मतलब कि टेलोफेज के अंदर। आगे बात करते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा, तो ये जो सारे क्रोमेटिड्स है वो प्रोफेज 2 में जाएंगे। पूर्वावस्था 2 याद રાખજો કેટલા આવે છે, तो પૂર્વાवस्थાનું બીજો તબક્કો આવે છે। तो ये जो पूर्वावस्था 2 है उसके अंदर क्या हो जाएगा, तो ये क्रोमेटिन ऐसे देखने को मिलेंगे, क्रोमेटिन एक साथ जुड़े हुए देखने को हमें मिल सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद हमारा हो जाएगा दोनों टाइप जो फिंबल्स है वो फाइबर्स दोनों साइड चले जाएंगे और फिर से इनको ऐसे पट्टी में खड़ा कर देंगे, लेकिन उस बार क्या था, तो एक साथ जुड़े हुए थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है अलग-अलग जुड़े हुए हैं और यहाँ यहाँ आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ रिकॉम्बिनेशन भी हो चुका है। तो ये अगर देखने को मिलता है, यहाँ थोड़ी भूल है जो हमारी फिगर है उसमें, लेकिन याद रखिएगा कि ऐसे रिकॉम्बिनेशन देखने को मिले और अगर इसको अलग-अलग ऐसे रखा गया हो, तो ये हो जाएगा हमारा मेटाफेज 2, सॉरी मेटाफेज 1 नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मेटाफेज 2। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन-सी वाली स्लाइड दी गई है, तो आगे वाली स्लाइड है हमारी, तो ये क्या है, तो ये देखिए, ये इसको यहाँ से खींच रहे हैं और यहाँ से अगर खींच रहे हैं, तो यहाँ से खींच रहे का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये जो पोर्शन है, जिससे वो खींच रहे हैं स्पाइनल फाइबर्स, तो ये हो जाएगा एनाफेज और एनाफेज का मतलब है कि आपको ભાજનોતરાવસ્થા 2 અહીંયા થઈ જાય છે, તો કે અહીંયા આપણો ભાજનોતરાવસ્થા 2 આવી જાય છે, બરાબર। ભાજનોતરાવસ્થા 2 થઈ જાય એની પછી કયું આવે, તો કે આપણું ટેલોફેઝ બ્લેસ્ટર ઓફ મેમલ્સ मतलब બ્લેસ્ટુલા ગર્ભકોષ્ઠ કોથળીની રચના આપણને દેવામાં આવે છે। તો ગર્ભકોષ્ઠ કોથળીની આવી રીતની રચના આપેલી હોય તો એમાં શું ક્યાં આવેલું છે, આ બધી વસ્તુ આપણે કહેવાની છે। तो क्या गर्भकोष्ठ कोथळीની रचना છે, मतलब कि ब्लास्टोसाइट्स की एक डायग्राम दी गई है। ब्लास्टोसाइट्स में क्या क्या आता है, तो ट्रोपोब्लास्ट, तो ट्रोपोब्लास्ट सबसे बाहर वाला लेयर आता है, ये सब लिखना है आपको। ट्रोपोब्लास्ट सबसे बाहर वाला लेयर आता है, उसके अंदर जो बाहर वाला जो जोना पेलुसिडा का लेयर आता है, सेल्स ऑफ रिबस, उसको भी ट्रोपोप्लास्ट के सबसे बाहर वाले सेल्स बोलते हैं। उसके बाद जो एल्ब्यूमिन का जो एरोना जो जोना पेलुसिडा है वो भी यहाँ आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको लिखनी है। ये क्या हो जाएगा, एल्ब्यूमिन से, एल्ब्यूमिन किसके अराउंड आया हुआ है, तो हमारी जो सोना पेलिसिडा है उसके बाहर हमें यहाँ देखने को मिल सकता है क्या, तो हमारा एल्ब्यूमिन। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ऐसे डायग्राम दिए गए होंगे, उसमें आपको देखनी है। इसमें मेनली आपको
माइक्रोस्कोपिक स्लाइड दी जाती है। याद रखिएगा, इसमें मेनली आपको क्या दिया जाता है, तो यहाँ आपको माइक्रोस्कोप के अंदर माइक्रोस्कोपिक स्लाइड दी जाएगी और माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के अंदर आपको देखना होता है, तो ये क्लियरली पहचान में आ जाता है कि ऐसा है। अगर आपको ऐसा दिखे तो ये आपको याद करके जानी है, ड्रॉ कर देनी है और ड्रॉ करने के बाद इसके बारे में लिखना है कि भैया जोनोपुरेसिडे आया होता है, जोनोपुरेसिडे के बाद जो अल्बुमिन है उसका आया हुआ होता है, अंदर ट्रोपोब्लास्ट आया हुआ होता है, ये सारी की सारी चीजें आपको लिखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे डिसीज, तो ये क्या है, तो ये हमारा एंड अमीबा हिस्टोराइटिका, डायग्राम दूरने हैं, डायग्राम देख के दूरने हैं, एंड अमीबा हिस्टोराइटिका। तो ये सारी की सारी आपको स्लाइड देखने को मिल सकती है। क्या मिलेगी, तो इसकी आपको स्लाइड मतलब कि माइक्रोस्कोप में स्लाइड देखने को मिलेगी। माइक्रोस्कोप में झांकना है लेकिन उसको हिलाना नहीं है, अगर वो हिल गया तो आपके मार्क्स हिल जाएंगे, ये याद रखेगा। सबसे पहले एंड अमीबा हिस्टोराइटिका, इससे कौन सा डिसीज होता है, क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हमें लिखनी है। वैसे ही दूसरा क्या था हमारा, तो ये है हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या करवाता है, मलेरिया करवाता है, कैसे करवाता है, उसके सिम्टम्स, ये सारी की सारी चीज हम इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद हो जाएगा एस्केरियासिस। एस्केरियासिस क्या है, निमेटोड है, क्या करवाता है, कैसे करवाता है, ये सारी की सारी चीजें हमें एस्केरियासिस के बारे में लिखनी है और उसका जो भी डायग्राम है वो हमें ड्रॉ करना है कंपलसरी। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद हमें जो ट्राइकोफाइटोन जो कि हमें फंजाई मतलब कि रिंगवर्म करवाता है, तो ये रिंगवर्म करवाएगा, कौन से टेम्परेचर में करवाता है, कैसे करवाता है, ये सारी की सारी चीजें हमें लिखनी है। और अगर आपको जनरल में ना मिले तो आप अपनी बुक में से भी लिख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएंगे हमारे बेसिलस। बेसिलस को याद कैसे रखना है, हमारे में एक ही आया है, कौन से आया है, तो स्ट्रेप्टोकोकस, अरे सॉरी, सैल्मोनो क्या नाम था ये, साल्मोना साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफेरियम और साल्मोनेला टाइफी जो है हमारा, मतलब कि वो क्या करवाता है, टाइफाइड करवाता है। टाइफाइड कैसे करवाता है, टाइफाइड में क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये आपको सिर्फ इतना ही दिया गया होगा और उसके ऊपर से आपको लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है ये हमारे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये याद रखेगा, आपके जनरल में मोस्टली गलत लिखा है। ये क्या है, तो ये एक टाइप के कोकाई है और ये कोकाई मतलब कि ये जो कोकाई है वो क्या करवाएंगे, तो वो हमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का एक रोग करवाता है। न्यूमोनिया में क्या होता है, तो हमारे जो भी हमें प्रॉब्लम्स होती है हमारी चेस्ट में, मतलब कि हमारे लंग्स में एल्वियोलियो में जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सारी की सारी पानी भर जाता है, वो हमें इसमें लिखनी है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा है रीनो वायरस। तो रीनो वायरस जो हमें सर्दी मतलब के सामान्य सर्दी करवाता है, इसको हम बोले सामान्य जो कॉमन कोल्ड हमें करवाएगा। तो ये उसका डायग्राम है, एक टाइप का वायरस है, वायरस का नाम और ये सब हमको लिखने का आ सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे जो होमोलोगस एंड एनालोगस हमारी बुक में जितने भी दिए गए हैं, याद रखिएगा हमारी बुक में, और कौन सी बुक, तो जो हमारी जनरल है, जनरल में जितने भी दिए गए हैं ये आपको पक्का याद करके जाना है। ये आपको मोस्टली चार्ट के फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपको एक चार्ट दिया गया होगा, चार्ट में पूछा गया होगा कि ये चार्ट में कौन से है, तो ये आपको लिखने हैं और उसके बारे में क्या लिखना है, तो कैसे उनका प्रोडक्शन हुआ था, उनका क्या सेम है, उनका क्या डिफरेंट है, ये आपको लिखना है। मेनली आपको क्या लिखना है, होमोलोगस एंड एनालोगस मतलब कि रचना सदस्य ने कार्य सदस्य आ बेनी वच्चे द्वारा करवानी है। अगर आपको पता चला कि होमोलोगस है तो पहली लाइन लिखनी है कि ये दोनों होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल्स है, और इस नीचे लिख देना है कि इनके जो काम से मतलब कि इनके जो फंक्शंस है वो डिफरेंट है, ये लिख दिया। ऊपर वाली लाइन से क्या लिखना है, तो ये जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से बने हुए होते हैं। नीचे लिख देना है कि ये जो है वो कन्वर्जेंट जो एवोल्यूशन है उससे बने हुए नहीं होते हैं। तो ऐसे 3-4 लाइन अपनी तरीके से बना के लिख देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले टेंडिल्स है और ये फिर जो थॉर्न्स ऑफ पोमेग्रेनेट्स हमें दिए गए हैं, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, तो ऑक्सिलरी बर्ड्स जो होती है, ऑक्सिलरी बर्ड्स में से ये दोनों के दोनों प्रोड्यूस होते हैं। इसके लिए ये क्या है, तो होमोलोगस ऑर्गन्स कहाँ है, ओके। होमोलोगस ऑर्गन्स के जो एग्जांपल्स है, होमोलोगस ऑर्गन्स कैसे होते हैं, तो उनके जो स्ट्रक्चर होती है वो सेम होते हैं, उनके जो एंसेस्टर होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उनके जो काम होते हैं वो अलग होते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा क्या है, तो दूसरा हमें दिया गया है ये वाला, तो उसमें क्या है, टेंडिल्स ऑफ टाइविटीज मतलब टेंडिल्स ऑफ टिविटीज दिया गया है, और यहाँ भी थॉर्न्स ऑफ क्या दिए गए हैं, तो क्यूरिशिया के थॉर्न्स हमें दिए गए हैं। तो ये भी क्या है, तो ये दोनों के दोनों जो है वो ओरिजिनेटेड फ्रॉम टर्मिनल, तो मतलब के लास्ट टर्मिनल पार्ट है उसमें से दोनों के दोनों प्रोड्यूस हुए। ये भी एक टाइप के और मतलब के होमोलोगस ऑर्गन्स है। होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस में सिर्फ आपको 4 ही बातें याद रखनी है, जो मैंने कही वही लिख देनी है। फिर लास्ट को ये भी रिपीट कर देने वाला हूँ, इससे आपको ज्यादा फायदा हो जाए।
इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद ये आता है, इसमें क्या आता है, तो ये बोगनवेल के, और ये जो हमारे अगावा है उसके जो क्या है, तो नंबर ऑफ फ्लावर्स बर्ड, मतलब के ऊपर के जो फ्लावर बर्ड्स है उसपे से ये प्रोडक्शन होता है, तो दोनों के दोनों की जो होमोलॉजी है वो सेम देखने को मिलती है। उसके बाद ये क्या है, तो स्पाइन ऑफ ओप्टेंटिया एंड स्केल लीव्स ऑफ ઓનિયન, मतलब કે માંસલ ફળ જે હોય છે ઓનિયનના, એ આપણને આપવામાં આવેલા છે, તો બંને શું છે, તો એક પ્રકારના લીવ્સ એટલે કે પાંદડાનું રૂપાંતરણ છે, એટલા માટે બંને એકબીજાના થઈ જાય છે, તો રચના સદસંગો થાય છે। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ होगा टेंडिल्स ऑफ पी, मतलब કે વટાણાના આપણને टेंडिल्स આપવામાં આવેલા છે, टेंडिल्स ऑफ विटिस, तो ये क्या हो जाएगा, एनालोगस। यहाँ दोनों के दोनों क्या है, तो दोनों के दोनों हमें टेंडिल्स दिए गए हैं, मतलब कि ये एनालोगस हो जाएंगे। एनालोगस में हमें जो एनालोगस है, मतलब कि उनका फंक्शन है वो हमें सेम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, तो हमें जो कैरेट एंड जिंजर दिया गया है, कैरेट एंड जिंजर में क्या सिमिलरिटी है, तो दोनों के फंक्शन से हमें फंक्शन क्या करते हैं, तो ये दोनों के दोनों जो है वो स्टोरेज करने का काम करेंगे, लेकिन उसका डिफरेंस क्या है, तो जो कैरेट होता है, कैरेट क्या होता है, कैरेट जमीन में, मतलब कि ये रूट का ये रूट है, और अगर हम जिंजर की बात करें तो जिंजर क्या है, तो जिंजर उसका प्रकार, मतलब कि स्टेम का फॉर्मेशन है। तो ये दोनों के जो होमोलॉजी है, होमोलॉजी कैसी है, डिफरेंट है, लेकिन इसके जो फंक्शन है, फंक्शन कैसे है, तो फंक्शन दोनों में हमें सेम देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो आगे ये क्या दिया गया है, तो होमोलोगस ह्यूमन एंड बैट दोनों के जो फॉरलिम्स दिए गए, मतलब कि हाथ के जो आगे वाले फॉरलिम्स की रचना है वो हमको सेम दिख रही है, मतलब कि ये कैसे उदाहरण थे होमोलोगस के, ये जो एग्जांपल्स है वो हमें लिख देने हैं। उसके बाद सबसे पहले हमको इसको पहचानना है, क्या लिखना है मैं लास्ट में बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा लास्ट वाला है उसमें भी क्या है, तो ड्रैगन फ्लाई और बर्ड के जो पंख दिए गए हैं, ये क्या है, तो ये एनालॉगस है, दोनों उड़ने में काम आते हैं, लेकिन दोनों के जो स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट होते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, तो ये हमें लास्ट में जो संकोच दिया गया है वो भी आ जाएगा, तो वो भी जो हमारा एनालॉगस का जो एग्जांपल्स आएगा। चलिए आपको प्रो टिप्स क्या है ये देख लीजिए। इसके अलावा तो प्रो टिप्स में आपको याद रखना है कि आप क्या कर सकते हैं, चलिए किसी को बताइएगा मत, जब भी आपको, मतलब कि ये हमारे अंदर की बात है, बराबर, अंदर की बात रहनी चाहिए। कैसे हो जाएगा, तो सबसे पहले जब हम देखने के लिए जाते हैं तो हमें क्या करना है, तो जब हम वाइवा स्पोर्टिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, एक हमें ऐसे जार दिया गया होगा, समझिए कि ऐसे एक जार दिया गया है, और ये जो जार है आप सबने देखा ही होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिमेन जार। इसको क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा स्पेसिमेन। चलिए ये हो जाएगा स्पेसिमेन जार। अगर स्पेसिमेन जार है और अगर आपको पता नहीं चल रहा है क्या है, तो अगर आपके टीचर्स का ध्यान आप पर ना हो, याद रखिएगा मैं पहले से बोल रहा हूँ, मैं अपने हाथ खड़े कर दूंगा पहले से, अगर आपके टीचर्स का ध्यान आप पर ना हो तो आप क्या कर सकते हो, तो उस स्पेसिमेन जार के ऊपर क्या किया होगा, तो यहाँ उसका नाम लिखा होगा और नाम के ऊपर पट्टी रख दी होगी, तो आप धीरे से वहां जाओगे, आपके पीछे वाले तो देख नहीं जाएंगे, तो आप धीरे से उसको ऐसे करके देख सकते हो कि नाम क्या है, ठीक है। ये क्या है, तो एक टाइप की प्रो टिप है। कैसे, तो कि आप देख सकते हो लेकिन पकड़ा जाना जुल्म है, पकड़ा नहीं जाना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हमने पूरे साल प्रैक्टिकल किए नहीं है, ठीक है, तो हमें तो पता होगा नहीं, लेकिन हम ये टिप्स से ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये पहली प्रो टिप्स आपके लिए क्या हो गई, तो उनका नेम जो है वो आप चोरी छुपे देख सकते हैं, लेकिन अगर पीछे किसी ने देख लिया तो आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, बहुत हम्बल बन के जाना है, ये याद रखिएगा। हम्बल ही मतलब कि अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो उसको सुन के यस यस करके जाने देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। अगर आपने उनके सामने कोई भी नॉनसेंस और न्यूसेंस खड़ी की तो आपके मार्क्स कटने वाले, ये क्लियर बात है, क्लियर कट बात है। ओके, इसके अलावा अगर हम होमोलोगस और एनालोगस की बात कर रहे हैं तो आपको टिप्स क्या है, तो आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो लिख ही देने हैं, ठीक है। कैसे, तो अगर आपको समझिए कि आपको पहचान में नहीं आया कि ये आइडेंटिफिकेशन इसका क्या है, और आपको पता नहीं चला कि इसकी फिगर कैसे देनी, तो सबसे पहले आपको उसकी फिगर जो है वो ड्रॉ कर देनी है, और उसके जो डायग्राम है, ये डायग्राम और फिगर जो है उसकी ड्रॉ कर देनी है। तो इतना तो आपको अंदर ही दिखेगा, ये तो आप ड्रॉ कर ही दोगे क्योंकि हमें बताया गया है कि ड्रॉ करना ही है तो करना ही है। ओके, उसके बाद क्या करोगे, तो हमें इसमें या दो ट्रिक, अगर हमें पता ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर एक जैसे दिख रहा है तो क्या करेंगे, हम एक जैसे दिख से उसको होमोलोगस बोल के होमोलोगस की बात छेड़ देंगे। तो सबसे पहले दोनों क्या है,
तो होमोलोगस ऑर्गन्स है, ये लिख देना है। क्यों? क्योंकि होमोलोगस है, क्योंकि उनके जो स्ट्रक्चर्स है वो स्ट्रक्चर्स कैसे है, तो स्ट्रक्चर जो है हमें दिए गए वो उसके सेम है। चलिए पहली लाइन छाप दी, सारे के सारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे लास्ट वाले में, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर दिया तो भी आपके 2 से 2.5 मार्क्स तो मिल जाएंगे। कैसे? तो होमोलोगस है, उसके बाद अगर एनालोगस लिखा है तो एनालोगस में लाइन लिख देनी है नीचे, इसमें स्ट्रक्चर सेम है। और एनालोगस क्यों नहीं है, तो कि फंक्शन जो है वो कैसे है, तो फंक्शन सेम है। तो ये सारी की सारी बात होमोलोगस में लिखोगे तो क्या लिखोगे, स्ट्रक्चर सेम है और एनालोगस नहीं है क्योंकि फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। यहाँ क्या लिखोगे, एनालोगस में तो फंक्शन सेम है लेकिन होमोलोगस नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये सारी बात आपको लिखनी है। अगर आपकी तीसरी और चौथी लाइन क्या हो जाएगी, तो अगर होमोलोगस है तो लिख देने का कि ये डाइवर्जेंट एक टाइप का डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का टाइप है। और अगर एनालोगस है, आपको पता चल गया, तो ये जो है वो हमारा जेनेटिव जो इवोल्यूशन है उसका एक टाइप है, ऐसा आपको लिख देना है। तो ये हो जाएगी आपकी कुछ प्रो टिप्स। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो आपको राइट करना है कुछ ना कुछ। क्या करना है, तो राइट डाउन समथिंग। अगर आपको पता है समथिंग, आपको पता है या नहीं पता है, तो आपको कुछ भी उसके बारे में लिखना है, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर ब्लैंक छोड़ोगे तो उसके मार्क्स कुछ नहीं रखेंगे। अगर आपने कुछ लिखा है तो वो लोग आप पे दया खा के आपको मार्क्स दे देंगे, वो वहां मार्क्स देने ही बैठे हैं। उसके अलावा क्या टिप्स है, तो जब भी आपकी जो जनरल है, जो जनरल है, जनरल पे क्या करना है, तो जनरल को सर्टिफाइड करवा लेना है। और उसके अलावा क्या करना है, तो आपके जनरल को बाइंडिंग करवा देना है। मतलब કે उस पर પૂઠા બૂઠા जो आता है, પૂઠું બૂઠું લગાવી દેવાનું અને એવી રીતે જવાનું, કમ્પ્લીટ રોલ નંબર લખીને જવાનું। उस पर क्या कर देना है, तो आपको आपका रोल नंबर जो है वो कंप्लीटली जो मेजर करके आपको ऊपर लिख देना है। ये याद रखिएगा। तो ये सारी की सारी ट्रिक्स याद रखिएगा। और मेनली एक बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये सारे के सारे जो प्रैक्टिकल्स हमने किए हैं ना, मतलब कि सारे के सारे जो स्लाइड देखी ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से लाए, तो ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाने वाली है कहाँ से, तो आपके जनरल में से। ठीक है, तो वाई वाई के लिए तैयार होके भी आपके जनरल में से ही जाना है। चलिए, तो यहाँ हम हमारा यहाँ आज का सेशन खत्म करते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको प्रैक्टिकल के लिए कोई भी चीज की अनिवार्यता है तो आप क्या करोगे, प्रियसर विद्यापीठ पर आ जाना है। प्रियसर विद्यापीठ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के प्रैक्टिकल्स देखने को मिल जाने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन जो है उसमें हमने हमारे जो व्हाट्सएप चैट्स है उसमें भी व्हाट्सएप ग्रुप का भी नंबर ऐड कर दिया है, तो उसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जहां आपको बोर्ड से लेकर प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल से लेकर गुजसेट, नीट और एडमिशन तक की सारी प्रोसेस आपको मिल जाने वाली है। ठीक है, तो जुड़े रहिए प्रियसर विद्यापीठ के साथ। चलिए मिलते हैं।